हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। गाइज, अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं व्हाट इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। आपके लिए होना क्या लिखित है, नियति की तरफ से आपके लाइफ में क्या होने वाला है। और हम टाइम फ्रेम लगाकर चलेंगे 3 दिन का, ठीक है। 3 दिन की एनर्जीज को पिक करते हैं कि आपके लाइफ में क्या डेस्टाइन्ड है, जो होने को है, क्या होगा ये 3 दिनों के अंदर। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपके आने वाले 3 डेज के साथ रेजोनेट करेगी, अगले 3 दिन के साथ में, ठीक है। तो जानते हैं, हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जब भी ये रीडिंग देखेंगे, उनके सामने ये रीडिंग आएगी, उनके लिए क्या डेस्टाइन्ड होने वाला है 3 दिन के अंदर, क्या होगा उनके लाइफ में, क्या होगा डेस्टाइन्ड, डिवाइनली गाइडेड चीजें। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ द मैजिशियन, द विच की एनर्जी है। सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स की, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ द सन, वी हैव द नेचर, then we have 3 of wands, we have king of Athens, we have the lady and the lord, then we have page of pentacles, knight of chalices, 9 of chalices, the moon, okay, the sun with moon, the lovers भी है यहाँ पे, 4 of pentacles with 5 of wands, पेज ऑफ एथम्स एंड द वाइल्ड हंट। बहुत कुछ हो सकता है ये 3 दिन के अंदर आपके लाइफ में। बॉटम से द विच विद नाइट ऑफ एथम्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो गाइज, आपको किसी तरीके का फाइनेंशियली कोई बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या तो आप कहीं जॉब की तलाश में थे कि आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, या आप जॉबलेस थे तो आपको कोई कांटेक्ट कर सकता है जॉब के लिए, आपको किसी अच्छे सैलरी पैकेज पे आपकी बात बन जाए। सेकेंडली, यहाँ पे एनर्जी है कि आपको कहीं से कोई फाइनेंशियल गेन हो जाए अगर आप किसी बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। जो लोग अपने करंट रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट रिसीव हो सकती है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर जमीन से जुड़े किसी मुद्दे में, जमीन से जुड़े किसी मैटर में आपको सक्सेस मिल सकती है, और जमीन से आपको पैसा आ सकता है। सेल और बाय की एनर्जी है। सेल करेंगे तो अच्छे पैसे आपको मिलने वाले हैं, और कहीं से खरीद रहे हैं तो एक अच्छा फायदा आपको उसमें हो सकता है, ठीक है। सेकंड, वी हैव द एनर्जी ऑफ द सन, किसी बेबी बॉय के बर्थ की एनर्जी है, किसी के घर में लड़का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी ये भी है कि आपसे जो चीजें दूर हैं, कुछ दूर होते रिश्ते, दूर हुए लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं। जो चीजें डिस्टेंस पर थी, ऐसे कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करें, जैसे कि आपके कुछ स्कूल फ्रेंड्स होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे जिनसे 7-8 महीने, साल भर, 2-3 साल से बातचीत नहीं हुई होगी, ऐसे लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सूर्य देव की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। साथ ही साथ आपकी जो रुकी हुई चीजें हैं उनमें ना प्रकाश आएगा, उनको एक लाइट मिलेगी और आप उन चीजों को क्लैरिटी के जरिए आगे बढ़ाएंगे। नेचर की एनर्जी है, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा नेचर के प्रति समर्पित रहेंगे। सेवा भाव करना, एनिमल्स की मदद करना, शेल्टर होम्स में डोनेट करना, आपने भगवान के बच्चों के, बेजुबान जानवरों की मदद करी, कोई पेट आपको बेसहारा मिल गया तो आपने उसकी सहायता करी, या आप अपने घर ले आए, आपने कोई पेट खरीद लिया, कुछ आप ऐसा करेंगे जो वाइल्ड लाइफ और एनिमल से रिलेटेड हो, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। कुछ लोग एस्ट्रल ट्रेवल भी कर सकते हैं ड्रीम्स के जरिए। देन वी हैव द एनर्जी ऑफ 3 of wands,
आपको किसी सिचुएशन में इंतजार करना पड़ सकता है, या आप 3 दिन का कोई ट्रिप कहीं प्लान कर सकते हैं, टिकट्स बुक कर सकते हैं। आपको किसी क्यू में खड़े होकर किसी लाइन में भी इंतजार करना पड़े, किसके? अपनी बारी का, अपने नंबर का। ठीक है, किसी चीज के आप तक आने की एनर्जी है, कोई शिप, कोई गोल जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई आपकी चीज जो दूर थी वो धीरे धीरे करके आपके पास आ जाए ये 3 डेज के अंदर। आप बहुत ज्यादा मैस्कुलिन बिहेव कर सकते हैं, या आपके प्रति कोई मैस्कुलिन एनर्जीज में आ सकता है और आपको कोई कॉल या मैसेज कर सकता है। ठीक है, आप भी सेल्फ फोकस्ड एनर्जीज के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लकी वंस ऐसे 100% होने वाले हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाए। आप काफी समय से मिलना चाह रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे, तो आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। ठीक है, एक दूसरे के साथ मुलाकात करें, मिले जुले, बात करें, रोमांटिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में, फिजिकल इंटीमेसी भी क्रिएट हो सकती है। इवन यहाँ पर एनर्जी है कि आप एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई फ्रेश प्रपोजल भी हो सकता है, बट चीजें आपकी आगे तक जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी है कि आप कोई नया काम धंधा पकड़ सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कहीं किसी चीज का फॉर्म आप फिल कर दे तो उसकी प्रिपरेशन में आप जुट जाएं। नाइट ऑफ चैलिसेस की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये भी चीजें दिख रही हैं कि आपकी तरफ कोई अपने प्यार का प्याला लेकर आ रहा है या आ रही है। कोई प्रपोजल, किसी से आपकी मीठी मीठी बातचीत हो जाए, कोई अपने दिल की भावनाएं आपसे व्यक्त कर सकता है, बड़े ही सॉफ्ट इमोशंस आपकी तरफ एक्सप्रेस कर सकता है। आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन भी ये टाइम के अंदर पूरी हो सकती है, जो आपके अपने बड़े अचीवमेंट से रिलेटेड हो। एड ऑन हो सकती हैं चीजें, जहां पे आपने मेहनत करी, आपने चीजें क्रिएट करी, वही चीजें आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे और हैप्पीनेस देंगे। आप कुछ अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, कुछ नई चीजों को फॉलो कर सकते हैं, नई रेमेडीज आप ट्राई कर सकते हैं। आपकी एक साथ कुछ मल्टीपल विशेस पूरी हो सकती हैं। एनर्जी में द मून भी है, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सडन जो आपके इमोशंस है वो बहुत ज्यादा हाई हो गए और सडन बहुत ज्यादा लो हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में? तो कुछ ऐसा होगा कुछ लोगों के लिए कि आप अपने पर्सन की एनर्जी को पिक कर सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी द सन और मून की है, तो यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आपकी बैलेंस होगी। कुछ लोगों की पोलैरिटी शिफ्ट होने की एनर्जी है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे तो प्रैक्टिकल हो सकते हैं, मैस्कुलिन बिहेव करेंगे। आप बहुत ज्यादा मैस्कुलिन थे तो इमोशनल हो सकते हैं। इमोशंस थोड़े से आपके हिलेंगे, इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस में रहिएगा। जब चीजें इम्बैलेंस की तरफ आगे बढ़े, तो मैंने हमेशा आपको बोला है, अपनी एनर्जी को खींच लीजिए, अपनी एनर्जी को कट ऑफ कर लीजिए डिटैच होकर। ठीक है, जब डिटैच हो ही गए, एक्सपेक्टेशंस उड़ा दी, तो फिर सारी चीजें अपने आप किस पे आ जाती हैं? सरफेस पे आ जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। ऐसे समझिए कि पूरे घर में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बन रहा है, करंट बह रहा है। अब आपको उसे रोकना है, इलेक्ट्रिशियन नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है, आप क्या करेंगे? उसे मेन से ऑफ कर देंगे, है ना? तो ये चीज है यहाँ पे। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको व्हाइट आउल और ब्राउन आउल नजर आ सकता है, सफेद उल्लू आपको नजर आ सकता है। सफेद उल्लू अगर आपको नजर आता है तो ये स्पिरिट गाइड हैं, आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। कोई बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है, बड़ा खर्चा हो सकता है। सेकंड एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि आपको अगर आउल दिखता है तो आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। कुछ लोग कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, आपका नॉलेज और विजडम बढ़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, रात में पढ़ना शुरू करेंगे, या रात में आप कुछ नई चीजों को क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों को सावधान रहना है, आपकी अपनी जबान बहुत लोगों की दुश्मन बन सकती है। आपके बड़े सारे लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर, कुछ पुराने थॉट प्रोसेस को लेकर। ये आपके अपने फैमिली के हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट्स आपके किसी के साथ क्रिएट हो सकते हैं। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कि आप उनके साथ रिश्ता ही खत्म कर दें, या वो आपके साथ रिश्ता खत्म कर दें। किसी तरीके से आप रिलोकेट करें, या अपनी जॉब छोड़ें, या फिर अपना घर छोड़ें। कोई ऐसी स्थिति आ सकती है आपके साथ में कि आप निकल के भागने की फिराक में रहें कि मुझे सब खत्म कर देना, अब बिता नहीं सकता मैं, अब मैं बिता नहीं सकती। तो ये पंगे नहीं लेने हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए वार्निंग भी है कि सडन किसी नेगेटिव शिफ्ट के चलते आप परेशान हो जाएं, या आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया। इट वुड बी चैलेंजिंग, लेकिन चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं अगर आप अपनी चीजों पर क्या है,
टिके रहेंगे। तो चीजें आप खुद बैलेंस कर सकते हैं और बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं जहां पे आप अपने लोगों के साथ काफी ज्यादा पोजेसिवनेस को फील करें। आपको ये फील हो कि यार सामने वाला बंदा मेरे लिए बड़ा पोजेसिव है, मेरी केयर करता है, मुझसे प्यार करता है, ठीक है। आप खुद भी नया कुछ क्रिएट करने वाले हैं। ये नया कोई क्रिएशन हो सकता है, कोई नया काम हो सकता है, आपके मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। बेसिकली यू विल अचीव समथिंग थ्रू योर मैनिफेस्टेशन। कुछ क्रिएट करेंगे, चाहे नए पैसे बना रहे हैं, नए कनेक्शन बना रहे हैं, नई सोच डेवलप कर रहे हैं, नया स्थायित्व अपने लाइफ में लेकर आ रहे हैं, बट फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ पैशन, और किसी की गाइडेंस में, किसी के कंसल्टेशन की वजह से, किसी के पर्सनल एडवाइस की वजह से आप इन चीजों को करेंगे। तो ये चीजें आपके लाइफ में डेस्टाइन्ड दिखाई दे रही हैं, जो अगले 3 दिन के अंदर निश्चित रूप से हो सकती हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।